प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि स्वामी जी के आश्रम में मेरे घर से सभी लोग बहुत मेरे ससुर जी थे और अन्य पूरे मिलाकर के 21 जने थे, जो कि वहाँ आश्रम में रह करके पढ़ाई लिखाई किए, सब ऊंचे पद पे आसीन होकर के वहाँ से ये किए। उन लोग गुनगुनाते थे एक गाना, भजन, सूरदास कृत कविता, वही मैं आप लोगों के साथ, आप लोग भी साथ दीजिएगा उसको, ठीक है। हमारे प्रभु गुण चित न धरो, हमारे प्रभु गुण चित न धरो, हमारे प्रभु, आप लोग भी साथ दीजिए, हमारे प्रभु गुण चित न धरो, हमारे प्रभु गुण चित न धरो, गुण चित न धरो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो प्रभु मेरे, गुण चित न धरो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो। समुद्र सी है नाम तिहारो, समुद्र सी है नाम तिहारो, चाहो सोई पार करो, चाहो सोई पार करो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो, गुण चित न धरो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो। शोध विधा पारस नहीं जानत, शोध विधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो भरो, गुण चित न धरो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो। जब मिल गए तब एक बरन है, मेन पॉइंट है यही, जब मिल गए तब एक बरन है, जब मिल गए तब एक बरन है, सुर सरि नाम परो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो, गुण चित न धरो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो प्रभु मोहे, गुण चित न धरो। बहुत लोग हमारे, बहुत धन्यवाद सिंधु जी, आपको, आपने अपनी सुरीली आवाज से मार्ग भूते भवन्ति भूर्यो पुरुषासुरत्वा, भवन्ति भूर्यो पुरुषासुरत्वा। हमें इस बात का गर्व है कि हम भारतवासी हैं, जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी ललायत फूटते हैं, और जहाँ हम जीते हैं, मरते हैं,
मचलते हैं, गाते हैं, हंसते हैं। और ये सौभाग्य की बात है, हम लोग एक साथ अपने स्वामी जी का, सहजानंद स्वामी जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये मेरा सौभाग्य की बात है। और आप स्वागत के रूप में शतवार नमन अपनेपन का, शतवार नमन अपनेपन का, है नमन, है नमन, है नमन, शतवार नमन अपनेपन का, शतवार नमन अपनेपन का। मधुर कल्पना, मधुर भावना, मधुर कल्पना, मधुर भावना, गंध बहे अपनेपन का, गंध बहे अपनेपन का, शतवार नमन अपनेपन का, शतवार नमन अपनेपन का, है नमन, है नमन, है नमन, शतवार नमन अपनेपन का। होठों पे सबको हो हंसी, होठों पे सबको हो हंसी, आँखों में सबको हो नमी, सबको राह मिले, सबको राह मिले, जग में सबको राह मिले, जग में मोल हो सब के, मोल हो सब के मन का, मोल हो सब के मन का, है नमन, है नमन, है नमन, शतवार नमन अपनेपन का, शतवार नमन अपनेपन का। जगमगाता रहे जीवन, जगमगाता रहे जीवन, कर्म का दीप जले, जले, कर्म का दीप जले, झुक न पाए नयन, रुक न पाए कदम, कदम, झुक न पाए राह, रुक न पाए कदम, रसधार बहे अपनेपन का, रसधार बहे अपनेपन का, शतवार नमन, शतवार नमन अपनेपन का, शतवार नमन अपनेपन का, शतवार नमन अपनेपन का, है नमन, है नमन, है नमन। सादर प्रणाम। और मैं सुनीता रंजन कुछ कहना चाहती हूँ। जो देवदूत हम लोग के लिए बन के आए, दलितों, मजदूरों, किसानों के लिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, उनके बारे में कुछ मैं बोलना चाहती हूँ। स्वामी सहजानंद किसानों, मजदूरों के न्याय और हक के लिए आवाज उठाने वाले अग्रणी नेता थे। भारत में किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता रहे। देसी जमींदार के खिलाफ संघर्ष का सूत्रपात किया। गुलामों से बदतर किसानों को हक और न्याय दिलाने में जुट गए। जिन्होंने रोटी को भगवान और किसानों को भगवान से बढ़कर बताया। उनका नारा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब कानून वही बनाएगा। ये राष्ट्र उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। एक और नारा था, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा अधिकार। यह आंदोलन का प्रिय नारा बना।
वे कहते थे अधिकार और हक हम लड़ के लेंगे और जमींदारी प्रथा का खात्मा करके रहेंगे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की और उसके प्रथम अध्यक्ष बने। उसके बाद 1937-38 में बकास्त आंदोलन की शुरुआत की। बकास्त अर्थात स्व खेती। इसमें काश्तकारों को जमीन से बेदखल कर उनसे खेती करवाया जाता था। जो लोग पर अन्याय था वो उसके खिलाफ जुट गए अभियान में और उन लोग को भी न्याय दिला दिए। हुंकार पत्रिका का संपादन किया जो आंदोलन का मुख्य पत्र बना, जो आंदोलन फैलाने में अहम भूमिका निभाया। आखिरकार उनका आंदोलन रंग लाया और जमींदारी प्रथा का खात्मा हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ, लेकिन उनके मरणोपरांत हुआ। लेकिन उनकी जलाई हुई प्रज्वलित लौ की आंच मध्यम नहीं पड़ी। वो अभी भी वर्तमान परिवेश में जिंदा है, क्योंकि अभी भी किसान और मजदूर आंदोलन जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। वे एक समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इतिहासकार, बुद्धिजीवी, लेखक और किसान नेता के रूप में प्रमुख रूप से याद किए जाते हैं। उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा पुस्तकों की रचना की और एक आत्मकथा लिखी, मेरा जीवन संघर्ष। वो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से बहुत ही अभिभूत थे। उन्होंने गांधीवादी सत्याग्रह को अपनाकर भारत माता को गुलामी की बेड़ी से मुक्त कराने के अभियान में भी जुट गए। वे R.K. डालमिया जी के प्रलोभन और लालच में भी नहीं आए, क्योंकि वो लोग अपने चीनी मिल को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए वो लोग किसानों मजदूरों का हक दबाते थे। वो किसानों को आधी मजदूरी पर गन्ना लेते थे और मजदूरों को आधी कीमत देते थे। वो उन लोगों के खिलाफ भी अभियान चलाया और उन लोगों को न्याय दिलवाया। आखिरकार उन्हें ये कहा जा सकता है कि वे एक समाजवादी, समाज सुधारक तो थे ही, वे दलितों, मजदूरों, किसानों के भगवान बनकर, देवदूत बनकर इस धरती पर अवतरित हुए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनके नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है और वो युगों युगों तक याद किए जाएंगे। उनको मेरी ओर से सत नमन है और हृदय की गहराई से विनम्र श्रद्धांजलि। अब मैं अपनी एक कविता पेश करना चाहती हूँ। युगों से धरती माता नव जीवन दे, भारत की काया निखार कर बनाती कुंदन है। अदम्य साहस सारे वीरों की गाथा से परिपूर्ण हो, गौरवान्वित होता हमारा हिंदुस्तान है। धरती को सोना बना हमें प्राण देते, जीवन सींच नव जीवन देते वो हमारे किसान हैं। मिट्टी में बीज बो, पौधे से अन्न उपजा, अन्न हर तरह के भरपूर देते जीवन दान है। भूमि को भगवान मान, पूजनीय समझ, मिट्टी से जुड़े ये करते हमारे जीवन का आजान है। सदियों से जमींदारी प्रथा की गुलामी बेड़ी में जकड़े, फिर भी ये अदम्य शौर्य की मान है। ये न हो तो हमारा परिपोषण न हो, इनके बिना भारत बनती बेजान है। हजार विकट स्थिति हो, अपने हक की आवाज की बुलंदी से बढ़ाई अपनी साहस शान है। लोग बुझते मगर इसे जरा जरा, अपना हक लेकर जमींदारी प्रथा का खात्मा किया वो आन बान है। तमस दूर कर मिट्टी को कनक बना, ओज का रूप दे, आलोकित किरणों से किया दीप्तिमान है। हमारे पालन करता बन, विधाता के रूप में आहार अन्न का देते वे धरती के लिए वरदान है। देश के वीर आन बान शान बन हमें सींच, देह में प्राण भर भगवान के रूप में देते अपनी पहचान है। वो किसान है, वो किसान है। धन्यवाद। ही कविता लिखे हूँ और पहले मेरी तरफ से आए सभागन में बैठे हुए सभी अतिथियों को मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ और मंच पर बैठे हुए सभी
सभी जो भी हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। तो मैं स्वामी सहजानंद जी का जो प्रेरणा था, प्रेम और जो उनका आगे बढ़ने का जो स्वभाव था, उन पर मैं एक कविता लिखी हूँ जो मैं मगही में अपना लिखी हूँ, बढ़ई चला। उसका स्वरचित मैं मगही कविता लिखी हूँ जो बढ़ई चला, और मैं जहानाबाद से हूँ। भूल बिछल इया काटा हो, राह नापन छोड़ तू, चाहे जे भी विपदा आवे, मुंह तनिक न मोड़ तू। साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत कभी न छोड़ तू, न कृपा के मांगा भीख, न हाथ गरीब बन जोड़ तू। बस ईश्वर पर रखा भरोसा, बस ईश्वर पर रखा भरोसा, पाठ प्रेम के पढ़ा तू, जब तक जान बनल है तन में, तब तक आगे बढ़ तू, तब तक आगे बढ़ तू। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। भाई बहन हैं, सबको मेरा स्वागत अभिनंदन है। आज स्वामी सहजानंद जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हर साल हम लोग मनाते आ रहे हैं, और सबसे बड़ा योगदान यहाँ आए किसान लोगों का है, जिनके चलते हम लोग आज जीवित हैं। तो जो भी किसान सभागार में आए हुए हैं, कृपया हाथ उठाएं, और उनको मेरा चरण वंदन है। और हम सभी को इस सभागार में बहुत ही स्वागत अभिनंदन करते हैं, जो स्वामी सहजानंद के जयंती में आए हुए हैं। स्वामी सहजानंद जी के बताए गए जितने भी मार्ग है, उस पे हम लोग चले और अमल करें। धन्यवाद। क्षेत्रीय संप्रभारी आदरणीय रविंद्र रंजन जी, मंच पर उपस्थित राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम रंजन पटेल जी। साथियों, आज उस महान विभूति का जन्म जयंती है जिन्होंने कहा था कि रोटी भगवान है, और रोटी को पैदा करने वाला किसान भगवान से भी बढ़कर है। और उन्होंने यह भी कहा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वही कानून बनाएगा, वही देश को चलाएगा। साथियों, जयंती समारोह के अवसर पर मैं उन पर 2-4 पंक्तियां जो अभी यहीं बैठ करके लिखा है वो सुनाने जा रहा हूँ। जन जन के नेता सहजानंद, किसानों के नेता सहजानंद, जन जन के नेता सहजानंद, किसानों के नेता सहजानंद। धन्य हुई बिहार की भूमि ऐसा सपूत जन्म देकर, हे सहजानंद सरस्वती जी फिर आइए एक बार यहाँ पर। हे सहजानंद सरस्वती जी फिर आइए एक बार यहाँ पर। नमन करूं तुझे हे जननायक, सहज सरल स्वभाव के वाहक। नमन करूं तुझे हे जननायक, सहज सरल स्वभाव के वाहक। किसानों के लिए संघर्ष किए थे, किसानों के लिए संघर्ष करें किए थे उपकार। फिर आइए एक बार यहाँ पर, फिर आइए एक बार। हे सहजानंद सरस्वती जी फिर आइए एक बार यहाँ पर, फिर आइए एक बार। इस सभागार में बैठे हुए तमाम भाई बहन और हमारे अतिथि, राज्यसभा के हमारे सांसद बड़े भाई भीम सिंह जी, भले हम उनसे रूबरू बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो जानते नहीं होंगे, लेकिन मेरा नाम विश्व मोहन चौधरी संत हुआ, और न तो केंद्र सरकार न बिहार सरकार से सहयोग किया है, लेकिन लोगों का सहयोग से मैं कार्यक्रम किया। लेकिन आज स्वामी सहजानंद के ऊपर 2 शब्द कहना है।
तो मैं बता देना चाहता हूँ कि शाहजानंद जी एक ऐसे किसान और नेता थे जिन्होंने देश में समानता को दूर किया और साथ ही किसानों के साथ तमाम लोगों के डाउट यानी कठिनाइयों को अपनी ओर से समाधान किया। ऐसे ही हमारे नेता थे शाहजानंद सरस्वती जी, जो शाहजानंद सरस्वती जी को हम लोग आत्मसात इसलिए करते हैं कि उन्होंने जो हमारे बिहार ही नहीं पूरे विश्व ही नहीं पूरे भारत ही नहीं लोगों को लिए जो दिया है वो काबिल तारीफ है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं भी अपने लोगों की ओर से सभी लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पाटलिपुत्र। जी मंच पर बैठे और सामने बैठे सभी मित्रगण, स्वामी सहजानंद जी ने जो काम किया यह अद्भुत था और उनकी सहजता और सरलता अपार था जिसका जोर नहीं है। एक वाक्य है कि सुभाष चंद्र बोस जी आए हुए थे और कुछ ग्रामीण माला लेके खड़ा थे। सुभाष चंद्र बोस जी का काफिला आगे बढ़ गया, इसके लिए सहजानंद सरस्वती जी ने उनको एक तरह से डांट लगाया और कहीं कि लौट के जाके माला ग्रामीण से लो। यह कितनी बड़ी सरलता था कि एक आम व्यक्ति उनके नजर में कितने महत्वपूर्ण थे। सहजानंद जी हम लोग के लिए प्रेरणादायक हैं और इन्होंने जो क्रांति किया, देखिए कोई भी महापुरुष हो उसको हम जाति में नहीं समझ सकते हैं और इन्होंने जो काम किया ये बहुत ही उल्लेखनीय है और इससे सबक लेने की जरूरत है। आज आपका पद है, कल नहीं रहेगा, लेकिन व्यक्ति महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो समाज में एक परंपरा चल रहा है कि हम सब कुछ बना रहे हैं लेकिन इंसान बनाने में कहीं ना कहीं चूक हो रहा है और आदमियत का घोर अभाव है। और ऐसे में इतना शानदार आयोजन और अभिनंदन भाई ने यहाँ कराया और लगातार ही कराते रहते हैं और स्वामी सहजानंद जी का पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग को भारत रत्न मिल रहा है, हम किन्हीं पर आपत्ति नहीं है। अब तो जो घोटालेबाज है वो भारत रत्न का मांग कर रहा है, लेकिन जो इतने बड़े क्रांति किए, जो इतना बड़ा समाज के लिए काम किए, इनको निश्चित रूप से भारत रत्न मिले और इसका मांग इस मन से करते हैं। और बहुत बहुत आभार। विवेक शर्मा जी भी हमारे भाई हैं, सारे लोग इस बात को उठाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय हो सकती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक और अमर लोक नेता के जयंती समारोह का आज आयोजन यहाँ हो रहा है। अध्यक्षता ऐसे प्रखर भाजपा के नेता और समर्पित भाव से, निष्ठा भाव से जयंती या पुण्यतिथि कार्य करने वाले रविंद्र भाई जी का हम अभी अभिनंदन करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इनके कार्यक्रम को अभी नहीं आदिकाल से हम जान रहे हैं। इतना समर्पण भाव से ये काम करते हैं कि लोग यहाँ द्रवित हो जाते हैं। कार्यक्रम देखकर, सुनकर, समझकर, सम्मानित होकर बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं कि कुछ किया जाए और इसी सम्मान का एक सफल परिणाम था कि यहाँ से सम्मान लेकर के गए और पुपड़ी में बहुत लोगों ने उत्साहपूर्वक कहा कि भाई आप तो पटना में स्वामी सहजानंद सम्मान प्राप्त किए हैं। हम कहे वो तो बड़ी कृपा उनकी, रविंद्र भाई की है, तो कुछ हो जाना चाहिए सर। ऐसा आकर्षक द्वार बनाया गया पुपड़ी में जिसको देख करके लोग दंग रह जाते हैं। उस मार्ग से गुजरने वाले बड़े बड़े हस्ती वहां नमन करते हैं और उनका आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। युग युगों तक वो स्मरणीय द्वार भाई रविंद्र रंजन जी के लिए प्रेरणा का जो स्रोत बना, वो इनको भी याद करता है कि कौन था वो शख्स जिसने प्रेरणा दिया। आज वही प्रेरणा दे करके
वो द्वार बना है। हम इस मौके पर इनका अभिनंदन करते हैं, इनके मंगल कामना करते हैं। इसी तरह ये समर्पण भाव से हम सबों के बीच बने रहे, कार्यक्रम आयोजित करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर पर यहाँ सभी बैठे प्रबुद्ध एवं प्रतिष्ठित जनों को मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो एक साहस का प्रतीक, जो अभी तक किसी से, जमींदारों से सभी लोग डर रहे थे, उस समय उन्होंने उसके विरुद्ध में आंदोलन छेड़ा और विजय भी प्राप्त किया। सभी लोग त्रस्त थे, कहीं लोग उनसे बोलने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी हमारे दादाजी उनके अनुयायी रहे थे, सदा उनके साथ रहते थे, कई किस्से सुनाते थे। और वो कहानी मैं बचपन से सुना करता था, और तो समय कम है कितना सुनाऊं, लेकिन आज उनके जन्मदिन के अवसर पर जितने भी लोग हैं अपने आने वाली पीढ़ियों को ऐसा बनाएं कि और स्वामी सहजानंद और तरित हो जाएं। आज जन्मदिन हम लोग अपने बाल बच्चों को मनाते हैं, लेकिन उनको ये शिक्षा दीजिए कि ऐसा बनो कि तुम्हारा जन्मदिन भी बहुत लोग मनाएं। मैं मूल रूप से पढ़ाने का काम करता हूँ। मैं राजनीति में कम रहता हूँ, लेकिन फिर भी रविंद्र रंजन जी से प्रभावित होकर मैं यहाँ पहुँच गया। लेकिन जो व्यक्ति कोई काम करता है तो अपने क्षेत्र में ऐसा काम करे कि उससे एक विशेष छवि बने, एक पहचान बने। आज मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे पास के कोई भी बच्चा है 8-9 में पढ़ता है, वो 11-12 का मैथ बनाता है। आज पूरे बिहार में NMTC का एक लड़का का चुनाव हुआ, वो मेरा विद्यार्थी है, दूसरा नहीं हुआ। एलेन उसको पुरस्कृत किया, और मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। आज उसी के प्रेरणा बस देखिए, वहाँ एक बैठे हुए हैं बैंक कर्मचारी, भभुआ में वो कार्यरत है, लेकिन उनकी बच्ची को मैंने पढ़ाया, वो काम से प्रभावित होकर यहाँ तक पहुँच गए। मैं उनको कॉल किया कि आपको आना है। मैं अपने क्षेत्र में कोई राजनीति के रूप में मुझे नहीं जानता, लेकिन अगर मैं कह दूं तो 10-20 हज़ार वोट लोग दे देंगे, दूसरे पार्टी के लोग भी। दूसरा नेता कहते रह जाएगा, लेकिन दूसरे की बात को नहीं मानेगा, वो हमारी ही बात को मानेगा, कहे कि नहीं जो बात सर कहेंगे मैं वो काम करूंगा। चूंकि कितने घर जो गरीबी से त्रस्त थे, मैंने पढ़ाई के माध्यम से उनके घर को खुशहाल बना दिया। हमारे गांव में अभी बहुत से ऐसे घर थे जो मजदूरी करते थे, आज उनके घर में अच्छे अच्छे पद पर लड़के, और मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। चूँकि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उनकी पंक्ति में पढ़ा था कि शिक्षा एक उत्कृष्टतम सेवा है और निकृष्टतम व्यापार, लेकिन आज उनकी ही का बोलबाला है। पटना में देखिए व्यापार बना हुआ है। मैं एक आग्रह जरूर करूँगा, यहाँ हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, कि इस लूट पर कंट्रोल करें। मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ और मैं इस अत्याचार को जो देख रहा हूँ, तो हमको तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन मैं ये आग्रह जरूर करूँगा कि इस जो लूट हो रहा है, गरीबों को जो गुमराह किया जा रहा है कि तुमको IIT करवा देंगे, तुमको नीट करवा देंगे, तुम कैसे करवा दोगे? तुम खुद नहीं किया है। जो व्यक्ति के शरीर में खुद शक्ति नहीं है, दूसरों को सहारा क्या देगा? प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, प्राइवेट संस्थाएं लूट रही हैं, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्मदिन मनाना ही बहुत नहीं है, उनके कार्यों का अनुकरण करना चाहिए। हम जन्मदिन मना दें, लड्डू मिठाई बांट दें, उनका कार्य कुछ भी नहीं करें, उधर जाएं तो सब भूल जाएं, तो वो मनाने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हमारे अपने चाचा हैं, अभी जानते होंगे कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद सिंह का, हाँ हमारे चाचा लगते हैं, अपने गुतिया हैं, वो भी मनाते हैं, लेकिन मैं उनके नहीं जाता हूँ कार्य में। मैं रविंद्र जी के कार्य में पहुँच गया, लेकिन उनके कार्य में मैं नहीं जाता। समझ गए? मैं एक आप बीती मैं सुनाता हूँ, थोड़ा सा समय लूँगा, ज़्यादा नहीं। 2000 ईस्वी का इलेक्शन था, विधानसभा का चुनाव था, समझ गए?
उसमें हमारे गांव के ही आरजेडी से खड़ा थे डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद सिंह। गांव के लोगों ने ऐसा हवा उड़ा दिया कि यहाँ पर कोई भी नहीं घूमेगा, चूँकि यहाँ के सदस्य खड़ा हैं। हमारे पास उपेंद्र नारायण विद्यार्थी उस समय कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे, दरवाज़ा मेरा गांव से बाहर है, पहुंच गए, कहे कि सुन रहे हैं कि ऐसी बात है, क्या होगा। हम कहे कि हमारे साथ आप चलिए, मैं उनके दरवाज़ा पर भी ले जाऊंगा। चूँकि मैं बचपन से ही हमारे परदादा के बड़े भाई कुंवर सिंह की लड़ाई में फांसी पर गए। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, पेंशन नहीं लिए, तो बचपन से ही सुनते सुनते साहस है। ये रामगढ़ अधिवेशन का टिकट दिखाते थे कि देखो मैं सुभाष चंद्र बोस के अधिवेशन में जाता था, तो मुझे बचपन से ही साहस है। जो काम करें आप लोग अपने क्षेत्र में एक पहचान बनाए, पढ़ाइए तो पहचान बनाइए, खेती कीजिए तो उसमें भी पहचान बनाइए, जन सेवा कीजिए तो उसमें भी पहचान बनाइए। और जब पहचान ही नहीं बनाए तो जयंती मनाने से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, समझिए। तो ये सब मैं आज रविंद्र जी के कार्यों से काफ़ी प्रभावित रहता हूँ। ये बोल दिए, मैं टाटा में था, वहाँ भी एक प्रोग्राम था मेरा, कोचिंग खुलने वाला, लेकिन मैं वहाँ से पहुँच गया रात्रि में गाड़ी पकड़ कर। चूँकि कुछ भी जो जन सेवा की जो इनके अंदर भावना है, अगर प्रत्येक व्यक्ति में आज हो जाए तो क्या कहना। आज वोट के लिए घूमना पड़ता है। आप खुद समझिए कि जंगल राज अच्छा है कि मंगल राज अच्छा है, और उसमें वर्क करने की क्या जरूरत है। आप खूब निर्णय करके खुद मतदान कीजिए, तो कहाँ करना तो कर देते हैं कहाँ। तो ये सब पर मुझे और श्री राम शर्मा जी में बड़ी साम्यता है। इनके भी दादाजी स्वामी जी के अनुयायी थे, और जब पालीगंज में आते थे स्वामी जी, हमारे भी लोग, हमारे इलाके के भी लोग उनके बड़े करीबी हुआ करते थे। तो श्री राम बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे जुड़े रहे, ये सही बात है। और इन्हीं कुछ संत शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को खत्म करता हूं, और रविंदर जी बराबर आयोजन करें, इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपके इस सम्मान से मैं सुधार करना चाहता हूं। पूर्व में मैं चंदौना कॉलेज का प्रधानाचार्य था, उस समय मैं JRK कॉलेज मधुबनी में था। वैसे इस जीवन में आज के इस महान व्यक्तित्व, भारत और बिहार के कर्णधार, किसानों का आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के अपने अंतःकरण से पुनः नमन करता हूँ। उनके कर्मस्थल बिहटा था, आप लोगों को ज्ञात होना, मैं आपको मैंने बताना चाहता हूँ, आप लोगों को ज्ञात हो कि मैं लगभग 1.25 साल तक, जब मेरा ट्रांसफ़र राम लखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद से बिहटा हुआ 17 में, तो वहाँ मैंने 27 एकड़ का जो परिसर खुला हुआ था, सरकार और विश्वविद्यालय UGC के माध्यम से उसको बाउंड्री करवाए, वहाँ बिल्डिंग वगैरह बनवाए, नैक करवाए, और शिक्षा के क्षेत्र में मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि महाराज स्वामी महर्षि गजाधार आचार्य के और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के अथक प्रयास से वह महाविद्यालय का निर्माण हुआ। और उस पटना के पश्चिमी क्षेत्र में जो भोजपुर की सीमा को छूता है, वहाँ गरीब से गरीब और संभ्राम से संविधान परिवार के बच्चों का मानव संसाधन के निर्माण के लिए वह महाविद्यालय अभी सर्वांगीण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभी वह अवस्थित है, कार्यरत है। मैं अभी वहाँ नहीं हूँ। वर्तमान में मैं जगदीश नंदन महाविद्यालय मधुबनी में पदस्थापित हूँ। पहले मैं आप लोग कह दूँ, मैं पटना कॉलेज का छात्र था, और पटना कॉलेज में ही मैं मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष हुआ करता था। इसके बाद कमीशन से मुझे प्रिंसिपल बनाया गया। मिथिला यूनिवर्सिटी, बिहार मगध यूनिवर्सिटी, सभी जगह घूमते घूमते पुनः मैं मिथिला यूनिवर्सिटी चला गया हूँ। आप लोगों के इतने बड़े इस प्रेक्षागृह में उपस्थिति और सहजानंद सरस्वती महाराज के सम्मान में आप लोग हकीकत पेश कर रहे हैं, मैं आभारी हूँ। माननीय सांसद भीम बाबू का छात्र जीवन, उनकी छात्र जीवन की राजनीति, हम लोग भी उनके जूनियर थे। हम कल्याण छात्रावास सैदपुर में रहा करते थे, इसके बाद PG हॉस्टल नंबर 6 में चले गए थे। मैं उसी समय से इनसे जुड़ा हुआ हूँ
और पटना कॉलेज में तो पढ़ाई या लड़ाई यही सिखाया जाता है। वहीं से जो कुछ भी हो पटना कॉलेज और आप ही में होता है। मेरे अपनी बस की बात नहीं थी कि मैं कहाँ जन्म लूँ, लेकिन समाज में अपने स्थान बनाना आप ही लोगों के संसर्ग और आप ही लोगों के संस्कार से मैं आज यहाँ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे न जाने 17, 18, 20 कॉलेज का मैं प्रचार रह चुका हूँ। अब तो मेरा अंतिम मतलब रिटायरमेंट का समय है 4-5 साल के बाद, और न जाने फिर आप लोगों का आशीर्वाद से क्या मिलेगा। लेकिन यह पाटलिपुत्र की धरती और शाहजहाँ यूपी से आ करके बिहार में जो किसानों के लिए जो काम किए, अगर वो नहीं किए रहते तो आज गरीब गुरबा के बेटा आज पढ़ लिख करके आज सर्वशिखर पर नहीं गए रहते। क्योंकि अभी एक वक्ता महोदय कहे थे पहचान बनाने के लिए उन्होंने अपने घर द्वार सब छोड़ दिए थे, और इसी बिहार की मगध की भूमि को माने कर्मभूमि बनाते हुए पूरे बिहार को, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे पूर्वांचल को वो उन्होंने अपनी यशस्वी कृति से जो हमको आलोकित किया। मैं उनको पुनः नमन करता हूँ और आप लोगों से पुनः विदाई लेना चाहता हूँ कि मैं कल से मूल्यांकन काम प्रारंभ है, तो मैं आज की छुट्टी में आया था, मैं पुनः अपने कार्यस्थल की ओर प्रस्थान करूंगा। आप लोगों से मैं निवेदन चाहता हूं, आग्रह माने आज्ञा चाहता हूं कि मुझे आप अपनी वाणी को मैं विराम दूं और आप लोगों से विदा लूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद इस सम्मान के लिए मंच पे बैठे हुए सभी अतिथिगण और सभी लोगों को मेरा प्रणाम, आभार। मैं बच्चे का डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और मेरा क्लिनिक कंकड़बाग में है। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें प्रमुख हॉस्पिटल डॉक्टर सारिका रॉय का है। तो मैं वहीं पे चिकित्सक हूँ बच्चों के बारे में। एक बहुत आज के अखबार में हमेशा लिखा रहता है कि मानसिक दबाव के कारण बच्चे ने कुछ गलत कदम उठा लिया। तो यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक बैठे हैं जिनको मैं ये अपने इस मंच से संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया उन बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाएं, उनके ऊपर एक दबाव नहीं बनाएं कि बच्चे तुम इसी क्षेत्र में अपना काम करो, अपना आगे का भविष्य बनाओ। प्लीज उनको अपने इच्छा अनुसार उनको अपना भविष्य बनाने दें, उनको आज़ादी दे दें कि आप गाइड जरूर करें, आप बच्चों को जरूर गाइड करें कि गलत कदम ना उठाए, लेकिन उनके इच्छा अनुसार उनको भविष्य बनाने दें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शिवरात्रि सभी से निवेदन है, माहौल काफी शांत है, दोनों हाथ उठा के एक बार हर हर महादेव का नारा लगा दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वही सत्ता पे राज करेगा, वही सिंहासन पे राज करेगा। लेकिन आज की हालात हो गया है, अन्न उपजाने वाला भी और वस्त्र को बनाने वाला भी, दोनों के समय ऐसा संकट है कि सबसे हीन भावना से किसी को देखा जाता है तो मजदूर को देखा जाता है, किसान का देखा जाता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो। किसान और मजदूर का कोई जाति नहीं होता है, गरीबी का कोई जाति नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बिहार में जिस चश्मे से देखा जा रहा है, मैं आप लोगों के सामने जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। अगर बाबा साहब आम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर जी का समाज में जो योगदान है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के लिए, उनसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का था। स्वामी सहजानंद जी क्या है? जो खुद को जलाया, जो खुद को तपाया, जो अपने परिवार के अत्याचार के खिलाफ लाठी लेकर मजदूरों के लिए लड़ने वाले का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती है। यहाँ तो होता है कि हमारे परिवार का कोई अत्याचार कर रहा है, हमारे समाज का कोई अत्याचार कर रहा है तो हम मौन बन जाते हैं। लेकिन उस जमाने में भी जब किसानों पे, मजदूरों पे, जमींदारों का अत्याचार शुरू था तो उन्होंने अपने समाज के जमींदारों के खिलाफ लठ उठाए थे और किसान मजदूरों को
न्याय दिलाने के काम किए थे। ऐसे महान विभूतियों को मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें भारत रत्न अविलंब मिले, और इसलिए बिहार के सभी समाज से, क्योंकि वो जाति के नेता नहीं थे, वो कोई धर्म के नेता नहीं थे, वो गरीब और मजदूरों के नेता थे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक शब्द में बताएं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भारत रत्न मिलनी चाहिए या नहीं? हाँ या नहीं? दोनों हाथ उठा के भारत सरकार से मांग कीजिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय को देखते हुए आप लोगों से फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हर हर महादेव। नमस्कार। बहुत अच्छा मंत्री है ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो। स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे बड़े ही लोकप्रिय नेता और किसानों के प्रति दिन रात समर्पित रहने वाले मेरे भाई समान आदरणीय रविंद्र रंजन साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा के सांसद, जानदार शानदार सामाजिक न्याय के योद्धा और दिन रात कार्यक्रमों में विश्वास रखने वाले आदरणीय भीम सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कई पदों को सुशोभित करने वाले आदरणीय प्रेम रंजन पटेल साहब, विश्वनाथ मिश्रा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित संगीता जी, कंचन जी, तमाम स्वामी सहजानंद जी में आस्था और विश्वास रखने वाले क्रांतिकारी साथियों, मैं सबसे पहले रविंद्र रंजन जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बड़े ही सोच के नेता हैं। किसानों की आवाज़ के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने में इन्होंने एक साहसिक कदम उठाया है बिहार में। ये कभी बिहार में बैठते नहीं हैं, दिन रात आंदोलनों में विश्वास रखते हैं। उसका नाम रविंद्र रंजन है। मेरे पास बधाई देने के लिए कोई शब्द नहीं है रविंद्र रंजन जी। इस तरह से आप सामाजिक उत्थान के लिए कृषि के क्षेत्रों में आप जो काम कर रहे हैं, बड़ा ही सराहनीय है। मैं पुनः आपको अपनी ओर से आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपने जो जयंती समारोह का आयोजन किया है, एक ऐसे शख्सियत का जो एक महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं इस भारत में। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर के कृषि के क्षेत्रों में जो उनका योगदान रहा है, हम लोग इसे भुला नहीं सकते हैं। हम इस मंच के माध्यम से उन्हें सत सत नमन करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मांग करते हैं कि ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।